नमस्कार दोस्तों, रेलवे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड और इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये जानेंगे। इससे पहले मैं दो वीडियो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स और नंबर्स ऑफ ऑड और इवन फैक्टर पे दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके देखिए, फिर आगे आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि हमको पता है 6, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 का हम लोग फैक्टर क्या सब लिख सकते हैं, 1 2 3 6। ये हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में इसका कितना फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन इसको अगर हमको सम करना होगा कैसे करेंगे, तो सम ऑफ फैक्टर्स हो गया 1 2 3 6, कितना हो गया 12 हो गया। यानी हम इसको सारे को जोड़ दिए तो कितना हो गया 12 हो गया। उसी तरह अगर आप 20 का निकाल रहे हैं यानी 20 का, तो फैक्टर सारा निकाल लीजिए जो हम पहले निकालते थे वैसे ही, और फिर सारे को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया कितना, टोटल 42। ये तो आप ऐसे करके आप जनरली निकाल के आप ऐड कर लीजिएगा, तो ऐसे ही इसी को कहते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। जैसे 24 का यहाँ पे हम निकाले हैं, जैसे 24 का सारा फैक्टर्स निकाल लिया, सारे को हम ऐड कर दिए, कितना हो गया 60 हो गया, है ना, ठीक है। तो इस ये तो जनरली हो गया। अगर आपको इससे ज्यादा अगर मान लीजिए 200 500 या 1000 का दे देगा निकालने के लिए तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, समय लगेगा, है ना। इससे पहले आप एक और पॉइंट और समझिए, जैसे 125 का फैक्टर कैसे लिखिएगा, जैसे 1 5 25 और 125, ये सारा फैक्टर्स है। इसको हम कैसे करते हैं, पावर में फैक्टर लिखते हैं। जैसे 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर क्यू यानी 5 पे पावर 3, ठीक है। उसी प्रकार आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 0। आपको पता है किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह 5 है सिर्फ, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 1, 25 को 5 पे पावर 2, उसी तरह 125 को 5 पे पावर 3, है ना। तो इस तरह ये 125 यानी 5 पे पावर 3 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आपको ये याद रखना, आगे इसका काम पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले जैसे कि हम ऐसे निकालते थे प्राइम फैक्टर्स में, कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर में पहले सजाना है, उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका। यहाँ पे जैसे जितना भी पावर है, पावर तक हमको 0 से स्टार्ट करना है और पावर तक लिखना है। जैसे P है, P पे पावर वो A है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे, है ना। P पे पावर 0, P पे पावर 1, P पे पावर 2, और ये कहाँ तक जाएगा, P पे पावर A तक जाएगा। उसी तरह Q भी लिखते हैं, Q पे पावर 0, Q पे पावर 1 और Q पे पावर 2, और ये Q पे पावर B तक जाते रहेगा। जितना पावर रहेगा उतना तक हमको जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी R वैसे ही किए हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है। 6 को कैसे तोड़े हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। हम इससे पहले बता चुके हैं प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं और कैसे तोड़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए 2 और 3, दोनों क्या प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। जितने कुछ पावर है तो 1 1 है तो पावर लिख दिए। अब देखिए, अभी हम आपको तुरंत यहाँ पे बताए थे थोड़ा देर पहले, 5 पे पावर 3 है यानी 125 को हम कैसे लिखे थे फैक्टर में। उसी तरह यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, इसका क्या सब फैक्टर हो सकता है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, है ना। उसी तरह मल्टीप्लाई, फिर 3 पे पावर 1 है तो फिर 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1। अब इसको सॉल्व कर देना, हो गया। जैसे यहाँ पे 1, 2 पे पावर 0 है तो 1, और 2 पे पावर 1 है तो कितना हो गया, 2 हो गया। मल्टीप्लाई 3 पे पावर 0 है तो 1, और 3 पे पावर 1 है तो कितना हो गया, 3। तो 2 1 3 और 3 1 4, कितना हो गया, 4 दिया 12। ये हुआ प्राइम फैक्टर से निकालने का तरीका। क्या हुआ, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी सारा फैक्टर्स को ऐड करके ये जो सम हुआ इसको ऐसे निकालते हैं। इससे पहले देखिए हम ऐसे निकाले थे तो यहाँ पे भी 12 आया था, ये प्राइम फैक्टर से बनाए हैं तो ये 12 आया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप 24 का निकाले हैं, 24 जैसे यहाँ पे हम निकाले, कितना मतलब लेंदी प्रोसेस है, सारे को निकालो फिर ऐड करो। लेकिन हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में पहले इसको तोड़ना है। प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए, अब 2 पे पावर यहाँ पे कितना है, 3 है यानी 3 है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे। 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, ठीक है। फिर 3 पे पावर 1 है तो 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 2 पे पावर यहाँ पे कितना है, 1 है तो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 पे पावर 2 है तो 4 हो गया, और 2 पे पावर 3 है तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1 है तो सारे को ऐड किए तो 15 हुआ, और 3 1 4 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। और आप कुछ एग्जांपल से समझिए,
जैसे एक 120 120 है ना, कितना है 120 है। 120 को कैसे तोड़ेंगे, चाहे तो आप ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िएगा तो बहुत ज्यादा ही टाइम टेकिंग है। अगर या तो प्राइम फैक्टर में तोड़िए, प्राइम फैक्टर में हम कैसे तोड़ लिए हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं 2 पे पावर क्यू लिखे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया, और 24 पंचे 120 हो गया ना, 120 हो गया। तो ये प्राइम फैक्टर में मेरा टूट गया, और प्राइम फैक्टर में ये क्या हुआ, सज भी गया। अब क्या करते हैं, अब हम आपको क्या बताएं, सम ऑफ फैक्टर्स। तो 2 पे पावर 3 है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, और सारे को ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, ठीक है। सारे को उसी तरह 3 को भी वैसे ही लिखे, 5 को भी वैसे ही लिखे, सारे को ऐड कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ 360, यानी 120 का सारा फैक्टर निकालने के बाद अगर आप उसको ऐड करते हैं ना, जोड़ते हैं, तो कितना हुआ 360 हो गया है ना। सारा गुणनखंड का जो योग हुआ 360 हुआ। उसी तरह आपके लिए कुछ एग्जांपल है, और आप घर से बना के लाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। आइए अभी हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स निकालना जाने। अब हम लोग जानेंगे सम ऑफ ऑड या इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मतलब कहने का है कि अगर सम या विषम, सिर्फ बोल देगा कि सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग बताओ, यानी जो भी संख्या है जो सम संख्या वाला है उन सारे गुणनखंडों का योग क्या होगा। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, 6 का फैक्टर तो अभी पता है 1 2 3 6 होगा। अब इसमें सम संख्या कौन सा होगा, तो 2 है और 6 है, ठीक है। 2 और 6, और कोई है, एक तो नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 2 और 6 कितना हो गया 8। कहने का मतलब है सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना हो गया, योग कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। उसी तरह विषम है ना, विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, तो विषम कौन सा है, तो 1 और 3 है, यानी 1 3 कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो आप वैसे डायरेक्ट निकाल लिए। जैसे 36 का निकालिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले तो आप फैक्टर जनरली मेथड से पहले फैक्टर निकालिएगा, और फैक्टर निकालने के बाद सब इसमें सम संख्या खोजिएगा, फिर विषम संख्या खोजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा। तो फिर टाइम बहुत ज्यादा ही लग जाएगा, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में किए हुए हैं, बहुत ज्यादा ही समय लग जाता है। तो हम लोग इसको भी जो है प्राइम फैक्टर के मेथड से जानेंगे, और वो आसान भी होता है, और एग्जाम में वही काम भी आता है, जल्द समय में, बहुत कम समय में आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, कोई भी नंबर है अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर से इसको हम फिर 36 का निकालते हैं ना, 36 का सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कहने का मतलब है सभी सम संख्याओं के जो गुणनखंड है उनका योग और विषम संख्याओं के गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 36 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए अभी क्या बताए थे, इसमें विषम भी है और सम भी है। सम में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो सम ही रहेगा। लेकिन अगर हम विषम में कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, इससे 2 पे पावर जो 2 है 1 2 निकाल लेते हैं, 1 2 निकाल लिए, जो बचा है प्राइम फैक्टर उसको हम सजा दिए ऐसे करके, ठीक है। और फिर इसको जो अभी पढ़े हैं कैसे हम ऐड कर दे गुणनखंडों का, वैसे ही ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 1 है तो फिर 0 2 पे पावर 1, फिर 3 पे पावर 2 है तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, 2 को हम बाहर कर दिया ना, गुना में कर दिया। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और इसको तोड़ते हैं तो फिर कितना होता है 13 होता है ना, कितना होता है 13 होता है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 तिया 39, 39 और 2 यहाँ पे आ गया तो 39 दूनी 78। तो सम ऑफ इवेंट फैक्टर कितना हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया 78। अब यहाँ पे भी देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से किए थे तो मेरा भी 78 आया था, लेकिन प्राइम फैक्टर से किए तो कितना कम समय में मेरा आ गया आंसर। उसी तरह सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये बहुत आसान होता है। इसमें क्या है, हमको इवेंट लेना ही नहीं है, मतलब इवेंट जो है, इवेंट वाला जो पार्ट है वो पहले ही कट जाएगा। तो बचा क्या 3 पे पावर 2। अब 3 पे पावर 2 को फिर वैसे इसका फैक्टर निकाल लीजिए, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2, सबको प्लस में लिखना है, फिर सबको तोड़ना है। और कितना हो गया 9 3 12 और 1 13, कितना हो गया मेरा 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो आइए हम और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1440 का हमको सम ऑफ ऑड और इवन फैक्टर निकालना है, तो पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दिए, फिर क्या करेंगे सम ऑफ इवन निकालने के लिए 1 2 को पहले निकाल लिया, और फिर जो बचा है उसको सजा दिया। और फिर जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4, सारे को लिख लिए। फिर वैसे ही इसको भी 3 पे पावर 2 को भी लिखे,
है ना, और इसका फैक्टर फिर 5 पे पावर 1 का फैक्टर लिख दिया और सारे को ऐड किए, सारे को ऐड करने के बाद मेरा 31 आया। उसी तरह इसको हम लिखने के बाद यहाँ पे 13 आया और ये 516 आया। सारे को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कितना आया 4836, है ना, 48 36 मेरा इसका आंसर हो गया, है ना। उसी तरह हम ऑड फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ऑड्स तो निकालना आसान है, हम सम इवेन वाले को लेना ही नहीं है, ठीक है ना, इवेन वाले पार्ट को लेना ही नहीं है। तो 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे कितना है 5 पे पावर 1, इवेन वाले को हटा दिए, ठीक है। तो फिर इसको हम फिर वैसे ही करते हैं, 3 पे पावर 2 का फैक्टर्स निकालिए और सारे को ऐड करते हैं, जैसे 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2। उसी तरह 5 पे पावर 1 है तो उसको भी वैसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सारे को ऐड कर दिया, है ना, 3 पे पावर 1 फिर 9 और फिर इसको ऐड किए तो 13 आया और यहाँ पे 6 आया, कितना हुआ 78। देखिए इतना जो है ये 1440 को अगर आप वैसे करते तो सबसे पहले समय लगता, अगर हम प्राइम फैक्टर से किए तो कितना आसानी से और जल्दी ही हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। कुछ एग्जांपल दिए हैं 100, 200 और 500, इसका सम ऑफ ऑड और इवन फैक्टर निकालना है और इसका कमेंट में आप आंसर दीजिए। इस तरह आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए